एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती है उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। पौधों की वृद्धि एवं वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध जल को कहते हैं हरा जल या ग्रीन वाटर। अवशिष्ट या वेस्ट जो जल को कहते हैं धूसर या ग्रे जल। किस उद्देश्य के लिए ग्रीन शिकर का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन देने के लिए। निम्न पीएच मान पर किस वर्ग के खरपतवारनाशियों की दृढ़ता बढ़ती है? इमिडेजोलिन। किसके द्वारा जल स्तर को मापा जाता है? यानी किसके द्वारा वाटर टेबल को मापा जाता है? पीजियोमीटर द्वारा। मेथी के लिए राइजोबियम की कौन सी स्पीशीज प्रयोग की जाती है? राइजोबियम मेलिलोटाई। दलहनी जो दालों वाली फसलों में बीज उपचार का अनुक्रम होता है FIR। एप्लाटॉक्सिन सर्वाधिक पाया जाता है मूंगफली में। खनिजीकरण के लिए आदर्श कार्बन सल्फर अनुपात होता है 200:1, यानी 200 से कम अनुपात 1। कार्बनिक पदार्थ एवं रंध्र अवकाश में वृद्धि होने पर ओस्मीय थर्मल चालकता कम हो जाती है। कमी के लक्षण दिखाए बिना फसल की पैदावार में कमी को कहा जाता है? कमी के लक्षण दिखाए बिना फसल की पैदावार में कमी को कहा जाता है हिडन हैंगर। वृक्ष या झाड़ियों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना कहा जाता है गली फसल या एले क्रॉपिंग। एकल उर्वरकों के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं मिश्रित उर्वरक। ड्राई स्पेल तब होती है जब वर्षा खालिस्तान दिनों के अंतर होती है, 2 सप्ताह या 15 दिन के अंतर में होती है। AET बराबर PET की स्थिति सिंचाई के लिए कितने दिनों बाद होगी? 1 से 2 दिन बाद में। MDI मान की गणना करें। यदि वर्षा 1017 mm और PET मान 1376 mm हो तो 26.09%। कौन सी फसल प्रणाली भारत में सबसे प्रभावशाली प्रणाली है? कौन सी फसल प्रणाली भारत में सबसे प्रभावशाली प्रणाली है? चावल और गेहूं फसल प्रणाली। यदि वर्षा 600 से लेकर 800 mm के बीच होती है तो किस फसल प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए? अंतर फसल प्रणाली या इंटरक्रॉपिंग फसल प्रणाली। किस फसल प्रजाति का फाइटोरेमेडिसन का प्रयोग करते हैं? सरसों का। संलयन के गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 किलो कैलोरी। पौधों के किस समूह में कम से कम वाष्पोत्सर्जन दर पाई जाती है? केम पादप में। पादपों में सबसे कम गतिशील तत्व है बोरोन। कौन सा तत्व मिश्रित आयन एवं आयनिक रूप में पादपों के द्वारा लिया जाता है? बोरोन। जिप्सम आवश्यकता सही सूत्र कौन सा है? GR ब्रैकेट ESP यानी प्रारंभिक और ESP अंतिम इंटू CEC अपॉन 100। कौन सा जल संचयन का जैविक तरीका नहीं है? कौन सा जल संचयन का जैविक तरीका नहीं है? तालाब का निर्माण। योग हरी सूचांक सम ग्रीन इंडेक्स माप करता है खेती क्षेत्र या वनस्पति
सांख्यिक मतों की एक परीक्षा में परीक्षण किए जाने वाला विवरण कहलाता है नल परिकल्पना। प्रतिगमन गुणांक का महत्व परीक्षण किया जाता है टी टेस्ट से। रस चूसने वाला भग जो टेलोनेमिया स्क्रूपुलोसा को नियंत्रित करने के लिए बायो एजेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। लेंटिना आधारभूत अवधि यानी बेस पीरियड के दौरान अपने पूर्ण पोषण के लिए किसी भी फसल के लिए जरूरी पानी की कुल मात्रा कहलाती है डेल्टा। शेल्टर बेल्ट किस दिशा में लगाया जाता है? जो शेल्टर बेल्ट किस दिशा में लगाया जाता है? उत्तर से पश्चिमी दिशा में। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मान नहीं है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं है? फ्रीक्वेंसी एक वर्ष में सकल सिंचित क्षेत्र एवं शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का अनुपात कहलाता है। वार्षिक सिंचाई सघनता क्षारीय मृदा में पाई जाने वाला मुख्य लवण है सोडियम कार्बोनेट। फोटोपेरियोडिज्म का संबंध है पुष्पन क्रिया से। निम्न में से किस समूह के पौधे में शुष्क जल का उपयोग दक्षता पाई जाती है? केम पौधे। जब वर्षा की कमी 50% से ऊपर होती है तो ऐसा सूखा कहलाता है भयंकर सूखा या सीवर ड्रॉट। कुल जल क्षमता में शामिल है मैट्रिक्स प्रसारी तथा दाब क्षमता का योग। पौधे में तनाव की स्थिति में किस अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है? पौधे में तनाव की स्थिति में किस अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है? प्रोलीन अमीनो अम्ल की। निम्न में से कौन सा एक एंटी ट्रांसपेरेंट है? क्योलिन। प्रतिरोध ब्लॉक किस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है? लवणीय मृदा के लिए। पानी की गुणवत्ता को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है जल की कठोरता के आधार पर। किसके उपयोग से कृषि में स्थिरता एवं लवण वर्णन की वृद्धि होती है? किसके उपयोग से कृषि की स्थिरता एवं लक्षण वर्णन में वृद्धि हुई है? रिमोट सेंसिंग सिस्टम से। विदेशी खरपतवार के प्रकोप से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होती है? पादप जैव विविधता। इनफिल्ट्रेशन दर निर्भर करती है मृदा विनाश पर। किन क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है? एरिड एवं तटीय क्षेत्रों में। शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है गर्मियों में गहरी जुताई करके। संतृप्त स्थिति के तहत गेहूं के बीज को बोना चाहिए डबलिंग विधि के द्वारा। फसल की पैदावार क्षमता सबसे अधिक निर्भर करती है बीज पर। फसल की पैदावार क्षमता सबसे अधिक निर्भर करती है बीज पर। 2,4-D के भाव यानी ड्रिप हार्ड्स, इससे क्या होता है कि इसके कपास के पौधे पर यूज करने पर यह अंगुली जैसी संरचना पत्तियों पर बन जाती है। रूबिस्को एंजाइम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रकाश संश्लेषण में। स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी। स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टेक्नोलॉजी का संबंध है कंटूर या टेरेस कृषि से। सबसे अच्छा एंटी ट्रांसपेरेंट पानी के ह्रास में कितने प्रतिशत तक कमी कर देता है? 30 से 40% तक। शब्द जो आईडियो टाइप किसके द्वारा दिया गया था? डोनाल्ड के 1968 के द्वारा 68 में दिया गया था। सस्ते तथा पौष्टिक भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित होने की स्थिति को कहते हैं खाद्य सुरक्षा। क्रॉपिंग लॉगिंग में पौधों में पोषक तत्वों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग में पौधों में पोषक तत्वों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। सूखे की स्थिति में पौधे की कोशिकाओं में ऑस्मेटिक समायोजन एक तंत्र है। सूखे की स्थिति में पौधों की कोशिकाओं में ऑस्मेटिक समायोजन एक तंत्र है।
सूखे सहिष्णुता पर। सूखे की स्थिति में प्रेरित तनाव हार्मोन है। सूखे की स्थिति में प्रेरित तनाव हार्मोन कौन है? ABA। पृथ्वी पर कुल पानी का कितना प्रतिशत ताज़ा पानी है? 2%। फसल के लिए सबसे हानिकारक स्थिति है मिड सीजन ड्राई स्पेल। फसल के लिए सबसे हानिकारक स्थिति है मिड सीजन ड्राई स्पेल। इकार्डा कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। कौन सा सूक्ष्म सिंचाई का उदाहरण नहीं है? तो बाढ़ सिंचाई। लवणीय पानी के साथ सब्जियों वाली फसलों की सिंचाई के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है? पिक्चर विधि। पूर्व निर्धारित समय चक्र 5 मिनट से 10 मिनट की एक अंतरायिक तरीके से एक लंबे कूड़ों 25 मीटर से 200 मीटर तक में सिंचाई प्रवाह देने को कहा जाता है सर्ज इरिगेशन। किस फसल के द्वारा स्ट्राइगोल जो कि अंकुरण उत्तेजक है उत्पादन किया जाता है? कपास से। ड्रासी के नियम में के का अर्थ है हाइड्रोलिक चालकता। संचयी इनफिल्ट्रेशन का मापन किया जाता है डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर द्वारा। AM और GM तथा HM में संबंध है। GM स्क्वायर बराबर AM इंटू HM। साइड्रोफोर्स का संबंध है आर्यन चिलेट से। पक्सिनिया कैनिकुलेटा स्पीशीज से कौन सा बायो हर्बिसाइड तैयार किया जाता है? डॉक्टर बायोसेज। जल के कंजम्पटिव उपभोग में शामिल नहीं है अपशिलन अहास या लीचिंग लॉस। किस राज्य में लवणीय अम्लीय मृदा छोटे छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। फसल की वृद्धि के लिए मृदा में नमी की कमी को कहा जाता है शुष्क कृषि सूखा। फसल की वृद्धि के लिए मृदा में नमी की कमी को कहा जाता है कृषि सूखा। टेंसियोमीटर से किससे मापन किया जाता है? मृदा में नमी टेंशन द्वारा। मृदा के टेंशन का। नमी की विशेषता कार्यों किसके बीच संबंध रखता है? नमी की विशेषता कार्यों किस बीच का संबंध रखता है? मिट्टी में नमी की मात्रा एवं तनाव का। किस प्रकार की मृदाओं में सामान्यतः मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है? कैलकेरियस मृदा में। मृदा में मोलिब्डेनम की उपलब्धता pH मान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। शून्य जुताई वाली मृदा का स्थूल घनत्व पारंपरिक जुताई वाली मृदा से अधिक होता है। मृदा में जल गति का कारण है वाटर पोटेंशियल में अंतर होना। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। पानी के एक स्तंभ के बराबर एक pH का मान है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। किस प्रकार का प्रकाश अंकुरण को बढ़ा देता है? किस प्रकार का जो प्रकाश अंकुरण को बढ़ा देता है? लाल रोशनी। वर्तमान राशि के सैद्धांतिक अधिकतम तक फसल उपज को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को कहते हैं बोल इकाई। वर्तमान राशि के सिद्धांत अधिकतम तक फसल उपज को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को कहते हैं बोल इकाई। भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस मृदाओं का है? अम्लीय मृदा का। भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस मृदाओं का है? अम्लीय मृदाओं का। सामान्य मृदा की विद्युत चालकता EC एवं SAR का मान होता है विद्युत चालकता 4 डेसिमल से कम और SAR भी 13 से कम। स्थायी मुरझान बिंदु पर पादप कोशिका टर्जीड होगी जब इसका आर्द्र कक्ष में रखा जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।